मैं हूँ गीतांजलि। मेरे साथ यहाँ मौजूद है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पीले मसाले कर देंगे मालामाल, पीली धातुएं बनाएंगी धनवान, पीले फल दिलाएंगे सफलता, पीले कपड़े बनाएंगे किस्मत। पीला रंग कैसे संवारेगा आपका कल, आज और कल? जानने के लिए देखिए कालचक्र। आप पीले रंग के कपड़े तो पहनते ही होंगे। ये भी हो सकता है कि आपको सभी रंगों में पीला रंग को ज्यादा ही पसंद हो। ये सब हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आज कालचक्र में हम बात कर रहे हैं पीले रंग से आपकी किस्मत के कनेक्शन की। जहाँ हर रंग कुछ कहता है, हर रंग एक ग्रह से जुड़ा है, हर रंग का अपना शुभ और अशुभ असर होता है। तो क्या पीले रंग के मसाले, पीले रंग की धातुएं, कपड़े, फल, अनाज का भी हम पर प्रभाव पड़ता है? क्या पीले रंग की चीजों का सही इस्तेमाल हमें जीवन में सफलता दिला सकता है और गलत इस्तेमाल हमारी मुश्किलें बढ़ा सकता है? यही सब बताएंगे आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी। तो आज का विषय बेहद इंटरेस्टिंग है, इसीलिए ध्यान से देखिए कालचक्र। अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमें फोन करें। हमारा फोन नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 2 जून 2017 दिन शुक्रवार। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। सुबह 6:15 से शुरू हो चुकी है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र दोपहर 12:01 तक रहेगा। इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक। आज रवि योग है और दुर्गाष्टमी भी है और माँ धूमावती की जयंती भी है। आज विवाह का भी शुभ मुहूर्त है। हर रंग का अपना खास महत्व है। हर रंग का हमारे शरीर, हमारे दिमाग, हमारी किस्मत और हमारे जीवन से गहरा संबंध है। इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं गुरु ग्रह के रंग पीले रंग की। पीला रंग आपकी किस्मत पर कैसे असर डालता है, आपकी सोच और सेहत को कैसे प्रभावित करता है? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, हर ग्रह का अपना एक रंग होता है और उस रंग को धारण करने से, उस रंग की वस्तुओं का सेवन करने से उससे संबंधित ग्रह की अनुकूलता मानव जीवन पर पड़ती है। इसी क्रम में आज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पीला रंग धारण करने से, पहनने से सूर्य की सकारात्मक शक्तियां व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट होती हैं। पीला रंग मणिपूरक चक्र को प्रभावित करता है। 7 चक्र मनुष्य के शरीर में होते हैं। मूलाधार चक्र गुदा मार्ग के पास होता है। स्वाधिष्ठान चक्र लिंग मूल पर होता है और मणिपूरक चक्र नाभि के ठीक नीचे होता है। तो ये जो मणिपूरक चक्र है, इसको प्रभावित करता है पीला रंग होता है। इससे शरीर के हार्मोन्स भी संतुलित रहते हैं और इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। पीले रंग के कपड़े पहनने से दिमाग का सोचने समझने वाला हिस्सा ज्यादा सक्रिय हो जाता है, जो इंसान के अंदर ऊर्जा पैदा करता है। यह रंग इंसान को खुशी और उमंग प्रदान करता है। पीले रंग को गुरुवार को, रविवार को और शुक्रवार को जरूर पहनना चाहिए। बेटी के विवाह को लेकर के अगर परेशान है तो उसके बेड पर पीले रंग की चादर जरूर बिछवानी चाहिए। बेडरूम की दीवारों का रंग भी हल्का रखें। धन लाभ के लिए आप जिस जगह पर अपना पर्स रखते हैं उस जगह को भी पीले या लाल रंग से पेंट करवा दें। जो लोग अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाना चाहते हैं उनको पीले रंग का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। वे लोग जो क्रिएटिव हैं लेकिन अपनी इस क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी पीले रंग के कपड़े ज्यादा पहनने चाहिए।
इन छोटे छोटे विषयों पर ध्यान देकर आप अपनी जिंदगी में 4 चांद लगा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं राशिफल की और शुरुआत करते हैं मेष राशि से और जानते हैं मेष राशि का राशिफल। शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। मेष राशि में द्वितीय तृतीय अर्थात बुध और शुक्र की युति आज हो गई है। ऐसे में मेष राशि के जातकों के ऊपर काम का बोझ बढ़ेगा और कामों में रुकावट भी आएगी। बच्चों को लेकर के, संतान को लेकर के चिंता इसलिए बढ़ सकती है कि आपके संतान भाव में राहु चंद्रमा के साथ है। आज आपको जो उपाय करना है वो ये कि मां महालक्ष्मी की विधिवत पूजा कीजिएगा और प्रसाद में मालपुए का भोग लगाइएगा। लाल रोली किसी धर्म स्थान में दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं वृषभ राशि की और जानते हैं कि वृषभ राशि का जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा। वृषभ राशि में सूर्य की स्थिति है, धन भाव में मंगल की स्थिति है, व्यय भाव में बुध शुक्र की स्थिति है। तो एक बात तो इससे ये स्पष्ट हो रही है कि परमानेंट तो नहीं लेकिन अचानक धन लाभ होने की स्थिति बनी हुई है। लेकिन दोपहर के बाद खर्च बढ़ेगा और मानहानि की भी संभावना बढ़ रही है। आज आपको दुर्गा जी की पूजा करनी चाहिए। दुर्गा जी के 108 नामों का जप करना चाहिए, घी का दान देना चाहिए और आपके लिए शुभ अंक 6 है, शुभ रंग धानी है। जय मां विंध्यवासिनी। पीले रंग से और कौन से उपाय करके आप अपनी खामियों को दूर कर सकते हैं, मुश्किलें कम कर सकते हैं, आने वाली रुकावटों को रोक सकते हैं? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, जो बच्चे पढ़ाई में अच्छा करना चाहते हैं उनको पीले रंग का कलावा अपनी कलाई में दाहिने हाथ पर जरूर बंधवाना चाहिए। पीले रंग का रुमाल अपने पास हमेशा रखना चाहिए। अपनी स्टडी टेबल पर एक पीले रंग का कपड़ा भी बिछाना चाहिए। जिन लोगों को पीला रंग पसंद होता है उनको क्रिएटिविटी और तर्क संगत चीजें पसंद आती हैं, लेकिन जिन लोगों को पीला रंग पसंद नहीं होता है वो लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। ऐसे लोगों में क्रिएटिविटी की कमी होती है। इसलिए आपका बच्चा अगर हर चीज में बुराई ढूंढता है, बहस करता है, विश्वास नहीं करता है, तो अपने बच्चे को पीले रंग के कपड़े ज्यादा से ज्यादा पहनाने की कोशिश करें, जिससे उसका नास्तिकपन समाप्त हो और उसके अंदर आस्था का संचार हो। तो अब बढ़ते हैं मिथुन राशि की ओर और जानते हैं मिथुन राशि का राशिफल। शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके आजीविका भाव को बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। इसका मतलब साफ है कि सरकार से आपको लाभ मिलेगा और नया काम आप शुरू करेंगे। पैसों के मामले में सावधानी बरतिएगा। आज आपको नंगे पैर शिव मंदिर जाना चाहिए। बूंदी के लड्डू और तुलसी के पत्ते दान करने चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, शेखर हैं सीतापुर से। जी शेखर, अपना सवाल पूछे। मेरा नाम शेखर है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30 सितंबर 1989 है। जी हेलो। हाँ बोलिए शेखर जी। मेरा दिन रविवार है, टाइम 11 से 3 और जन्म हुआ है। मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि मैं शिक्षा क्षेत्र में या किस क्षेत्र में मैं आगे जा सकती हूँ? देखिए शेखर जी, आपका प्रश्न लग्न जो हुआ है उससे 10वें भाव का स्वामी जो है वो मंगल है और मंगल अपने भाव को दृष्टि नहीं दे रहा है, बल्कि वहां सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। सरकारी नौकरी में यदि आप प्रयास करना चाहें
तो मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन इसमें सफलता मिलने की गुंजाइश बहुत कम है। आपको वन विभाग से संबंधित, लकड़ियों से संबंधित, जंगल विभाग से संबंधित और सरकारी ठेकेदारी से संबंधित कामों में सफलता मिलेगी और इन्हीं कामों के लिए आपको प्रयास भी करना चाहिए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, मीनू है आगरा से। मीनू, पूछिए अपना सवाल। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार मीनू जी। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। जी बताइए। मेरे बेटे का जन्म 2004 में हुआ है और दिन शनिवार और 4:05 16 अक्टूबर। जी जी, क्या जानना चाहती है मीनू? ये पढ़ाई के क्षेत्र में जरा जानना चाहती हूँ, इसकी पढ़ने में जैसे मन नहीं लगता और जैसे किस क्षेत्र में भेजा जाए। देखिए मीनू जी, आपके पुत्र भाव का स्वामी है बृहस्पति और उससे पंचम भाव का स्वामी है मंगल। मंगल और बृहस्पति की इस समय स्थिति चतुर्दशम की बनी हुई है। अभी बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा है। अगर आप 21 मसूर के दाने लाल कपड़े में मंगलवार को सिल करके उसके बैग में डालें, उसकी पढ़ाई में निश्चित रूप से लाभ की स्थिति आपको दिखाई देगी। दूसरी बात, किस क्षेत्र की बात है तो इसके बारे में मीनू जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुत्र भाव से जो दशम भाव का स्वामी है वो है बुध। बैंकिंग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, वित्त मंत्रालय के क्षेत्र में अगर ये लड़का अपना करियर बनाना चाहे तो निश्चित रूप से इसे सफलता मिलेगी। तो चलिए अब बात करते हैं आज के गुड लक मुहूर्त की, यानी कि वो मुहूर्त जिसमें आप अपने सबसे जरूरी काम कर सकते हैं। बताएं पंडित जी, आज का गुड लक मुहूर्त क्या है? देखिए, आज कोई भी जरूरी काम आपको अभिजीत मुहूर्त या रवि योग में करना है। अभिजीत मुहूर्त आज सुबह 11:51 से दोपहर 12:46 तक है और रवि योग दोपहर 12 बजे से कल सुबह 5:27 तक है। जो भी कार्य आप इन समयों में माँ दुर्गा का स्मरण करके शुरू करेंगे उसमें आपको निसंदेह सफलता मिलेगी। तो यहाँ एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, ज्योति है नोएडा से। तो ज्योति, अपना सवाल पूछिए। ज्योति, चलिए अब विशाल से बात करते हैं। मिर्जापुर से विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ 6 जनवरी 1995 है जी। 1:50 जी। जन्म स्थान मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। जी बेटा। मेरा पंडित जी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी या प्राइवेट लगेगी या गवर्नमेंट, और मेरी शादी कब तक होगी? देखो विशाल, ऐसा है कि आपके आजीविका भाव का स्वामी है शनि, प्रश्न लग्न का स्वामी है शुक्र। शुक्र और शनि दोनों ग्रह की स्थिति परस्पर पंचम नवम है। अगर प्रयास करोगे तो सरकारी नौकरी आपके लिए बड़ी बात नहीं है। अभी तो आपका 22वां वर्ष चल रहा है, 25वें वर्ष तक सरकारी नौकरी का पूरा योग बना हुआ है। लेकिन पंचम भाव में जो चंद्र राहु की स्थिति है उस बात का संकेत कर रही है कि उतनी मेहनत विशाल नहीं कर रहे हो जितना मेहनत एक व्यक्ति को कंपटीशन के लिए करना चाहिए। तो आप अपना थोड़ा सा मेहनत करने का तरीका बदलिए, पढ़ाई के प्रति अपने आप को केंद्रित कीजिए और अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि हमें सरकारी नौकरी में जाना है, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क राशि की और जानते हैं कर्क राशि का राशिफल, शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय राहु के साथ सिंह राशि में विराजमान है, जिसके कारण आज कर्क राशि के जातकों के परिवार में गलतफहमी ना हो, इसका ध्यान पूरा रखना है। कर्क राशि के विद्यार्थियों को आज ज्यादा मेहनत करने की जरूरत महसूस होगी। चंद्रमा को आपको अर्घ्य देना चाहिए, दूध का दान करना चाहिए। शुभ अंक 2 होगा, शुभ रंग क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पीले रंग के फल, अनाज, मसाले, पीले रंग की धातुएं भी क्या हम पर असर डालती हैं और गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है?
अगर हाँ तो इनसे कैसे कुछ बेहद आसान उपाय करके हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कालचक्र में। आज हम बात कर रहे हैं पीले रंग से आपकी किस्मत के कनेक्शन की। पीला रंग इस्तेमाल करने से आप अपने आने वाले कल को कैसे बदल सकते हैं, अपनी तकदीर कैसे संवार सकते हैं, अपने बिगड़े काम कैसे बना सकते हैं, यही बता रहे हैं आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी। तो चलिए अब बात करते हैं धातुओं यानी कि मेटल्स की, जिनका रंग भी पीला है, सोना और पीतल। इन पीले रंग की धातुओं का हम कैसे इस्तेमाल करें कि सफलता का साथ मिले और भाग्य चमक उठे, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, पीले रंग पीतांबर की जब चर्चा होती है तो एक बात तो हर व्यक्ति के मस्तिष्क में आती होगी कि इस जगत के पालनहार, इस संसार के पालनहार जो मानते हैं भगवान श्री हरि विष्णु, उनका भी परिवेश पीतांबर है। उनके ही स्वरूप में आकर के अवतार लेते हैं प्रभु श्री राम, भगवान श्री कृष्ण। उनका भी यहाँ आकर के वस्त्र पीतांबर ही होता है। तो जब जगत के पालनहार पीतांबर धारण करते हैं तो फिर साधारण मनुष्यों को पीतांबर धारण करने में क्यों परहेज होना चाहिए। पीले रंग की सबसे कीमती धातु जो होती है वो सोना होता है। सोना पहनने से एक तरफ एकाग्रता और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, वहीं सोना पहनने से दाम्पत्य जीवन मधुर भी होता है, संतान सुख भी मिलता है। जिन लोगों को अपने जीवन में थकान, उत्साह, खुशी और खून की कमी लगती है, उनको सोना जरूर पहनना चाहिए। अगर ज्यादा सोना न पहन सके तो कम से कम अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में या दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में सोने की अंगूठी, गुरु पुष्य योग में बृहस्पतिवार का दिन हो, पुष्य नक्षत्र हो, तब जरूर धारण करना चाहिए। पीले रंगों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। पीतल भी पीले रंग का होता है। पीतल एक धातु है जो पीले रंग का होता है और बृहस्पति ग्रह की ये धातु है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में बृहस्पति और सूर्य ग्रह का योग हो या सूर्य और बृहस्पति अच्छी स्थिति में हो, लेकिन उनको गुरु और सूर्य ग्रह का फल पूर्ण रूपेण न मिल पा रहा हो, उन सभी को पीतल के बर्तनों में भोजन करना चाहिए। और मेरी मान्यता तो ये है कि पीतल के बर्तनों में ही भोजन बनाना भी चाहिए। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए पीतल के दीपक में घी डाल करके दिया जलाना चाहिए। सुख, सौभाग्य और भाग्योदय के लिए पीतल के कलश में चने की दाल भरकर विष्णु मंदिर में दान भी करना चाहिए। यह सब ऐसे उपाय हैं जो क्षण मात्र में जीवन में भाग्योदय को लाते हैं, दुर्भाग्य को दूर करते हैं, चेहरे पर प्रसन्नता और कांति के भाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह राशि की और जानते हैं सिंह राशि का राशिफल और सिंह राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा। सिंह राशि का स्वामी सूर्य इस समय वृषभ राशि में है, अपने राशि से केंद्रीय प्रभाव में है, इसलिए पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा और मान सम्मान भी बढ़ेगा। जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, इसलिए आपके राशि में चंद्रमा और राहु की युति बनी हुई है। और गुस्सा तो बिल्कुल मत करिएगा, बल्कि लाल कलम से राम राम लिखने की कोशिश करिएगा और लाल मसूर का दान किसी जरूरतमंद को करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब पीले रंग की धातुओं की बात तो हमने कर ली है, अब बात करते हैं आपकी रसोई में रखे उस मसाले की जिसका रंग भी पीला है और जो हमारी किस्मत बदलने का दम रखती है। वो कौन सी चीज है और इस चीज के उपाय हम पर क्या असर डालेंगे, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। अब हम अपनी क्रिएटिविटी
और दिमाग को तेज करने के लिए हल्दी का तिलक अपने माथे पर और गले में हर रोज लगाते हैं। नहाने वाले पानी में थोड़ी सी हल्दी मिला करके स्नान करना चाहिए। खास करके जिन लड़के लड़कियों के विवाह में विलंब हो रहा है उन्हें तो अपने नहाने वाले पानी में एक चुटकी हल्दी डाल करके जरूर नहाना चाहिए। पानी में हल्दी मिला करके सूर्य को अर्घ देने से शादी में आने वाली बाधाएं भी दूर होती हैं और परिवार का वातावरण भी सुखमय होता है। हर रोज सुबह हल्दी का तिलक लगाने से वाणी में ओज आता है, शक्ति आती है, शक्ति मिलती है और हल्दी की माला से मंत्र जप करने से इंसान बुद्धिमान और ज्ञानी बनता है। गांठ वाली पीली हल्दी को पीले धागे में बांध करके गले या बाजू में धारण करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। ये हल्दी पीले पुखराज पहनने जितना ही फल देते हैं, लेकिन अगर ये कच्ची हल्दी हो तो ज्यादा लाभकारी रहेगा। अगर व्यापार नहीं बढ़ रहा है तो 7 गुरुवार तक कार्य क्षेत्र की उत्तर पूर्व दिशा में गंगा जल से फर्श को धो करके वहां हल्दी से स्वास्तिक बनाना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। घर में उत्तर पूर्व दिशा में हल्दी का स्वास्तिक बनाने से सुख शांति रहती है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो चलिए अब बढ़ते कन्या राशि की ओर और जानते कन्या राशि का राशि फल, शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। कन्या राशि में वैसे तो बृहस्पति की स्थिति अभी भी बनी हुई है, लेकिन बुध अपने भाव से अष्टम भाव में गया हुआ है जो अच्छा नहीं है। इसके कारण आज आपका किसी से विवाद हो सकता है, आत्मसम्मान को ठेस पहुंच सकती है और सेहत में गिरावट आ सकती है और खर्च भी बढ़ सकता है। इसलिए मन लगा करके गणेश जी की पूजा कीजिए, लड्डू और दुर्वा गणेश जी को समर्पित कीजिए। हरी मूंग का दान कीजिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए बादामी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो एक कॉलर यहाँ हमारे साथ जुड़ गए हैं, गगन है इंदौर से। जी गगन, अपना सवाल पूछिए। जी पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहे गगन जी। नाम गगन यादव है, इंदौर से बोल रहा हूँ जी। जन्म तारीख 28 जुलाई 1991 जी। जन्म का समय है सुबह के 6 बजे। जन्म का स्थान है इंदौर जी और दिन रविवार जी। सरकारी नौकरी के बारे में जानना चाहता हूँ, साथ में बड़ी भाई की शादी के बारे में जानना चाहता हूँ। किसके शादी के बारे में? बड़े भाई की। अच्छा, तो सबसे पहले तो सरकारी नौकरी के बारे में ही बता दूं। मंगल और शनि दोनों प्रत्यक्ष सप्तम हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर 2 ग्रह 7वें परस्पर हों तो इसको ज्योतिष शास्त्र के प्रश्न शास्त्र में कहते हैं प्रत्यक्ष वैराग दृष्टि का योग। तो माने सरकारी नौकरी का योग नहीं है। निराश मत होइएगा, सरकारी नौकरी इतनी ज्यादा नहीं है कि पूरे भारत के लोगों को मिल सके। प्राइवेट सेक्टर में प्रयास करिए, अच्छी सफलता मिलेगी। दूसरा प्रश्न आपका है बड़े भाई के विवाह का, तो उसके बारे में बताऊंगा। चंद्रमा से एकादश भाव का स्वामी बुध है और उससे सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति है। बुध बृहस्पति की स्थिति अभी 6वें 8वें बनी हुई है, तो निश्चित रूप से अति शीघ्र भविष्य में ज्यादा से ज्यादा सितंबर अक्टूबर तक आपके भाई की शादी तय हो जाएगी और फरवरी मार्च तक विवाह का योग बन जाएगा। केसर भी घुलने के बाद पीला रंग छोड़ता है, तो क्या केसर का ये पीला रंग भी आपकी परेशानियों को कम कर सकता है, आपकी रुकावटों को दूर कर सकता है? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, हल्दी की तरह केसर का भी प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह बृहस्पति है। केसर सात्विक गुणों में वृद्धि करता है। वैवाहिक जीवन में अगर तनाव है तो केसर का तिलक लगा लेना चाहिए। जानते हैं, आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने माँ जगत जननी जगदम्बा के वस्त्र पहनने की जब कल्पना की है तो उन्होंने लिखा है,
गंधर्वामर किन्नरः प्रतमा संतान हस्ताम्बुज प्रस्तारघ्यमाण मुत्तमतरम काश्मीर जापिंजरम मातर भास्वर भानुमंडल सत्कांति प्रदानोज्वलम चैतन्य निर्मल मातनोत्वसनम श्री सुंदरी तन्मुदे। माँ, आपके पहनने योग्य जो वस्त्र हैं वो रेशम के वस्त्र केसर में रंगे हुए हैं और उसे गंधर्व कन्या अपने दोनों हाथों को फैलाए आपके समक्ष सेवा में लेकर के खड़ी हैं। इन वस्त्रों को आप स्वीकार करें। अर्थात केसर से रंगे हुए वस्त्र जगत जननी जगदम्बा को भी पसंद है। तो केसर की उपयोगिता इन्हीं बातों से लगाई जा सकती है कि मलया के चंदन के साथ केसर घिस करके और भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित किया जाता है। अगर शादी में रुकावट आ रही है तो केसर वाला दूध भी पीना चाहिए और मान सम्मान बढ़ाने के लिए पानी में केसर मिला करके स्नान भी करना चाहिए। सेहत में सुधार लाने के लिए अपने कमरे में केसर एक कटोरी में घोल करके अपने सिरहाने दाहिने तरफ रखना चाहिए। केसर की धूप घर में जलाने से पितरों की कृपा मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं तुला राशि की और जानते हैं तुला राशि का राशिफल, शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। तुला राशि पर बुध और शुक्र दोनों ग्रहों की संपूर्ण दृष्टि बन रही है। हर क्षेत्र में लाभ होने की पूरी संभावना बनी हुई है। शादी के लिए यदि आप योग्य हैं तो रिश्ते आ सकते हैं। आज आपको श्री सुक्तम के पाठ करने हैं, गेहूं के दान करने हैं। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की और जानते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल, शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। इस समय वृश्चिक राशि पर सिर्फ और सिर्फ सूर्य ग्रह की पूरी दृष्टि है। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को वैसे तो हर काम में सफलता मिलेगी और प्रमोशन का भी योग बन रहा है। सुख शांति का माहौल भी रहेगा। लाल रुमाल अपने पास रखें। चूंकि आपकी 7.5 चल रही है, इसलिए हनुमान मंदिर में सिंदूर और चमेली का तेल भी दान करें। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। क्या पीले रंग के फल और पीले रंग के अनाज भी हमारी कुंडली में गुरु ग्रह के शुभ प्रभावों को बढ़ाकर हमारी आमदनी, मान सम्मान, खुशियों को बढ़ा सकते हैं? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, केला पीले रंग का होता है और केले के पेड़ में गुरु ग्रह का वास माना जाता है। इसीलिए बृहस्पतिवार के व्रत करने वाली महिलाओं को, पुरुषों को बताया जाता है कि केले के पेड़ की पूजा करें। 7 गुरुवार केले के पेड़ की पूजा करने से या 16 गुरुवार केले के पेड़ की पूजा करने से मनोकामना पूरी होती है। कुंवारी कन्याओं को अच्छा जीवन साथी मिलता है और केले की जड़ को पीले कपड़े में बांध करके पीले धागे में गुरुवार को धारण करने से बृहस्पति ग्रह का जितना भी अरिष्ट होता है वो दूर हो जाता है। केले के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाना चाहिए। चने की दाल भी गुरु ग्रह के लिए बहुत लाभकारी है। अगर विवाह नहीं हो रहा है तो चने की दाल में गुड़ मिला करके गुरुवार को गाय को खिलाने से चमत्कारिक लाभ मिलता है। नवग्रह की शांति के लिए मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में गुड़ और चने की दाल दान करना चाहिए। धन समृद्धि के लिए पीपल के पेड़ में 7 गुरुवार चने की दाल के साथ जल भी चढ़ाना चाहिए। इससे निश्चित रूप से चमत्कारिक लाभ आपके जीवन में देखने को मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु राशि की और जानते हैं धनु राशि का राशिफल, शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। धनु राशि में
शनि देव की स्थिति है, बेस मंगल की दृष्टि है, ऐसे में आज संभावना जो बनती है वो स्वास्थ्य में गिरावट की संभावना बनती है। सुझाव ये है कि आप यात्रा आप न करें और आज आपके इमीडिएट बॉस से कुछ वाद विवाद भी हो सकता है, इसलिए वाद विवाद में न उलझें। भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाएं, चने की दाल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो एक कॉलर यहाँ हमारे साथ जुड़ गई है, शमा है लखनऊ से। शमा पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? मैं पंडित जी नमस्ते। मैं हमारी शादी 3 जून को हुई थी और हमारे पति का नाम जितेंद्र है। उनको सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं, अगर नहीं मिलेगी तो कौन सा बिजनेस करें? और दूसरा सवाल है पंडित जी, हमारा नाम क्षमा है, हमने एमए किया हुआ है और हमें सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं, अगर नहीं मिलेगी तो हम क्या करें? चलो पहले तुम्हारे पति के बारे में बता दें। तुम्हारे पति भाव का स्वामी बृहस्पति है, उसे आजीविका भाव का स्वामी बुध है। पति से कहो मेहनत करें, परिश्रम करें, सफलता मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी। अभी नौकरी मिलने में 1 से 1.5 वर्ष का समय लग सकता है। जहाँ तक तुमने अपने बारे में नौकरी के बारे में पूछा है क्षमा, तो इसके बारे में बताएं कि 10वें भाव का स्वामी बृहस्पति बुध के साथ है। बैंकिंग और एजुकेशन के क्षेत्र में तुम भी प्रयास करो तो निश्चित रूप से नौकरी का योग बनेगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत आज उनका कितना साथ देगी? आज तीनों राशि वालों को कहां संभल कर रहना है, ये सब बताएंगे पंडित जी आपको। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कालचक्र में। तो चलिए अब जल्दी से जानते हैं मकर राशि वालों का आज का राशिफल। देखिए, मकर राशि के जातकों का आज का ग्रह गोचर ये है कि शनि का अपने भाव से 12वें भाव में स्थित होना साझेदारों से मतभेद पैदा कर सकता है। तो ध्यान रखिए, आपके साझेदारों से अगर मतभेद होगा तो आपका नुकसान होगा, इसका ध्यान रखिएगा। हाँ, कहीं यात्रा पर जाने का योग बन रहा है, लेकिन यात्रा में भी आप अपने खान पान की शुचिता पवित्रता पर ध्यान रखिएगा और अगर हो सके तो गाय को रोटी खिलाइएगा, दिव्यांगों की सहायता करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो एक कॉलर हमारे साथ यहाँ जुड़ गई है, अनीता है जम्मू से। अनीता पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? हेलो। हाँ बोलिए अनीता जी। जी मेरा नाम देवांजना है। देवांगना? हाँ देवांजना। अच्छा देवांजना। हाँ जी, मैं असम से बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 25 दिसंबर 1992 है। जी जी। 12:43 दोपहर को। जी जी, क्या जानना चाहती हो बेटा? जी मुझे ये जानना है कि मेरा करियर का क्या है, मतलब और सरकारी नौकरी है कि नहीं, किस फील्ड में है? चलो, आपके 10वें भाव में शनि बैठा हुआ है धनु राशि में, और धनु राशि में शनि बैठा हुआ है। बृहस्पति से उसकी चतुर्सदशम स्थिति बन रही है। सरकारी नौकरी का तो दूर दूर तक कोई योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, प्राइवेट सेक्टर में आप अगर चाहें तो आपको सफलता मिल सकती है। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप प्रयास करें तो निश्चित रूप से बैंकिंग के क्षेत्र में या किसी फाइनेंस कंपनी में आपको सफलता मिल सकती है। तो चलिए अब बढ़ते कुंभ राशि की ओर और जानते हैं कुंभ राशि का राशिफल। देखिए, कुंभ राशि में केतु की स्थिति है, राहु और चंद्रमा की दृष्टि है। पूरे आत्मविश्वास से आज आप अपने सारे काम करने की कोशिश करेंगे और आज आप नया वाहन भी खरीद सकते हैं। आज भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिएगा, तिल के लड्डू दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बढ़ते हैं मीन राशि की ओर और जानते हैं मीन राशि का राशिफल। मीन राशि पर मीन राशि के स्वामी बृहस्पति की पूरी दृष्टि है। साथ काम करने वालों का सहयोग मिलेगा, इसका मतलब ये। अगर आप महिला हैं तो आपके मायके से भी शुभ समाचार मिलेगा। आपके भाई भतीजे के विवाह की चर्चा आपको सुनाई पड़ेगी जो पॉजिटिव होगी। शुभ उपाय ये है कि दूध में केसर मिलाकर के शिवलिंग पर चढ़ाइए, हल्दी का दान करिए।
शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको आज का कालचक्र का विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।